दोस्तों नमस्कार। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है और इस दोस्तों नमस्कार। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 8 बसें 3 कारें जलकर राख हो गई हैं। इनमें सवार लगभग 1.5 दर्जन लोग मारे गए हैं, वहीं 150 से ऊपर लोग घायल हैं। मृतकों की संख्या अभी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि गंभीर जो घायल हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है उसमें से अभी भी कई ऐसे गंभीर हैं जिनकी जान जा सकती है और लगातार ये संख्या मृतकों की बढ़ रही है। और ये घटना उस वक्त हुई जब मंगलवार की देर रात यानी 2 बजे की ये घटना बताई जाती है। उसी वक्त तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में यमुना एक्सप्रेसवे पर टकराईं। ये एक्सप्रेसवे मथुरा से नोएडा के तरफ आते वक्त गाड़ियों के साथ ये हादसा हुआ और एक के बाद एक गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। 2 बजे रात्रि में ये घटना घटी। वजह यह रहा कि वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाए और बसों में सवार यात्री और कार के लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ करते रहे, लेकिन वहाँ कोई बचाने वाला नहीं पहुँचा, जिसके वजह से इतने लोग उसमें मारे गए और 150 से ऊपर लोग घायल हो गए। जब तक वहाँ पुलिस की गाड़ी पहुँचती, एम्बुलेंस पहुँचता, फायर ब्रिगेड पहुँचता, तब तक देर हो चुकी थी और वहाँ कुछ भी बचाया नहीं जा सका और सारी गाड़ियाँ राख में तब्दील हो गई। इसके बारे में मथुरा के जिलाधिकारी ने ये बताया कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने बताया कि ये जो गाड़ियां टकराई हैं रात्रि के 2 बजे टकराई हैं। बचाव कार्य जारी है, जिसमें से कि जो घायल हैं, गंभीर घायल हैं, उनको लगातार नज़दीकी अस्पतालों में भेजा जा रहा है। वहीं जो गंभीर घायल हैं उनको दिल्ली भी भेजने की व्यवस्था या नोएडा भेज देने की व्यवस्था की जा रही है। मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिजनों को सूचनाएं दी जा रही हैं। ये बड़ी दुर्घटना है यमुना एक्सप्रेसवे पर और ये नोएडा के तरफ ये आती है। अब हम बात करते हैं कि कोहरे की क्या स्थिति है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है। सुबह के दोपहर तक वहाँ पे गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही। विजिबिलिटी बिल्कुल ही ना के बराबर रात में हो जा रहा है और उसी वक्त ये इतनी बड़ी घटना घटी जब विजिबिलिटी ना के बराबर थी। गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार थीं और एक के बाद एक के पीछे एक सब टकराती चली गई और सभी में आग लग गया और जिसके चलते 1.5 दर्जन के आसपास लोगों की मौत हो गई उसमें जलने से और 150 से ऊपर लोग घायल हो गए, गंभीर रूप से जल गए, जिनको निकाला गया, एम्बुलेंस से उनको भेजा गया। अब वहाँ पर तेज़ी से यमुना एक्सप्रेसवे को जली हुई गाड़ियों से खाली कराने का कार्य चल रहा है। वहाँ कई क्रेन लगाए गए हैं, कई क्रेन वहाँ पर भेजे गए हैं जिनसे कि उन गाड़ियों को वहाँ से हटाया जा रहा है और यमुना एक्सप्रेसवे को दोबारा चालू किया जा सके, गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाए। इसके लिए वहाँ पर अब कार्य तेज़ी से चल रहा है। ये आगरा से नोएडा का ये रूट है, हमने आपको बताया। और जो ये घटना घटी है ये आगरा के थाना बलदेव खड़ेहरा के पास की ये घटना है और वो क्षेत्र आता है मथुरा ज़िले में। मथुरा के एसपी का कहना है कि बचाव कार्य में कोई कोताही नहीं बरती गई है। रात्रि में घटना होने के चलते वहाँ थोड़ी देर से पुलिस पहुँच पाई, ये वहाँ के एसपी का कहना है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक जताया है और कहा कि ये बड़ी घटना है, लोगों के जान माल की क्षति हुई है। हम उनके आत्मा की शांति के लिए संवेदना जाहिर करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको
उनकी सद्गति ईश्वर से प्राप्त हो और हम परिजनों के साथ खड़े हैं।